क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। फिगर 12.3 डिपेक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग एरियाज। ये 5 स्कोरिंग एरियाज है। फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एट गोल्ड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट द डायमीटर ऑफ द रीजन्स रिप्रेजेंटिंग गोल्ड इसको रीच 21 सेंटीमीटर। देखिए इसका डायमीटर ऑफ द डायमीटर अगर इतना है तो इसका मतलब ये रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 और ये जो मोटाई इसकी है ये भी क्या है 10.5 सेंटीमीटर। ये सब 10.5 सेंटीमीटर मोटा ही है सब ये। ठीक है, ये सब के सब मोटे हैं। ठीक है। अच्छा, फाइंड द एरियाज ऑफ द ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग। ठीक है। पहला वाला तो इसमें ये पहला वाला गोल्ड है, लिख भी देते हैं यहाँ। पहला वाला गोल्ड है, रेड है, यहाँ रेड है और यहाँ ब्लू हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये डब्लू हो गया, वाइट हो गया। ठीक है। अब एक काम करते हैं हम इस सर्किल को C1 मान लेते हैं, इस सर्किल को C2, इसको C3, इसको C4, इसको C5। अभी आसानी होगी सब क्वेश्चंस लगाने में। चलते हैं एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर। चलिए मान लिया इसका रेडियस R1 है, ये 22/7 इंटू, ये देखिए 10.5 है ना, इसको लिख सकते हैं आप 21/2 इंटू 21/2 पाई स्क्वायर हो गया। 7 3 21, 2 ग्रहियम और 2 से काटेंगे इसको, आ जाएगा 5.5। ये इक्वल टू हो जाएगा 5.5 इंटू 3 इंटू क्या 21। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। दिस विल बी इक्वल टू 21 × 105 के 5 80 लगल 10, 21 × 105 और 10 115, 115.5 इंटू 3। दिस विल बी इक्वल टू 3 × 5 15, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस गोल्ड रीजन का एरिया हो गया। अब हमसे रेड रीजन का एरिया पूछ रहे हैं। देखिए रेड रीजन का एरिया बड़ी हम उस पर निकालेंगे। देखिए एरिया ऑफ रेड रीजन की बात जो हम करेंगे तो देखिए ये C2 सर्किल है, लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ C2 सर्किल माइनस, यहाँ लगाते हैं माइनस एरिया ऑफ C1 सर्किल, यानी जो C1 सर्किल मतलब जो गोल्ड है। ठीक है, बराबर पाई, इस रेडियस को मैं R2 रखता हूँ, माइनस एरिया ऑफ C1 रीजन का एरिया आ गया है 346.5। ये हो गया। इसको लिखते हैं 22/7 इंटू R2 को देखिए 10.5 ये था और 10.5 इसमें जुटेगा, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इंटू 21 इंटू 21 माइनस 346.5, 7 3 21, ये हो जाएगा 22, तो यहाँ 66 इंटू 21 माइनस 346.5, ये हो जाएगा 21, 66 एकन्ने 66, 80 लगल 6, 66 दूना 60 दूना 120, 132 और 6 138 माइनस 346.5, ये हो जाएगा 0.5 आ गया यहाँ, 15 में से 6 गया 9, बचा 7 में से 4 गया 3 और यहाँ 3 में से 3 गया 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रीजन हो गया। मैं भी अब हमें यह एरिया ऑफ ब्लू रीजन, देखिए लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ ब्लू रीजन इक्वल टू, लिखेंगे एरिया ऑफ C3 सर्किल
माइनस एरिया ऑफ C2 सर्किल, माइनस एरिया ऑफ C2 सर्किल। 1 मिनट। C2 सर्किल, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे चलते हैं, देखिए यहाँ पर 21 था और ये ब्लू वाला जुटेगा तो 31.5 हो जाएगा। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर का मतलब इंटू पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5 माइनस एरिया ऑफ C2 ये आया, देखिए 1386 आपने अभी यहाँ निकाला था, 1386। और एरिया ऑफ C3 ये अभी अगले में ज़रूरत पड़ेगी है। इसको सॉल्व करते हैं, 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 3 बचा 35 हो गया, 7 बचे 35, ये हो जाएगा 45 दूना 90 के 0 हासिल लगल 9, 45 दूना 90, 90 9 99, ये इंटू 31.5 माइनस 1386। हम इस समय जो है इसका मल्टीप्लाई करने पर आपको यहाँ पर जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3118 माइनस 0.5 माइनस 1386 और ये मिल जाएगा 1732.5। ये हो गया। हम इसको 20 से हटाते हैं, 20 से इसको हटाते हैं यहाँ से। अब मैं इसको हटाता हूँ, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन को, इसकी ज़रूरत हमको पढ़ने वाली नहीं है। अब चलते हैं एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। यहाँ से देखिए एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ C4 सर्किल माइनस एरिया ऑफ C3 सर्किल। माइनस कर देंगे, आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ C4। ठीक है, यहाँ पर तो 31 पॉइंट था, इसमें 10.1, इसमें 31.5 में 10.5 अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ये यहाँ पे 42 आ गया, इसका रेडियस हो जाएगा पाई मीन्स 22/7 इंटू 42 माइनस एरिया ऑफ C3 ये आया है 3118.5, ये आ गया है। इसको 7 42, 6 का गुणा 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 132 गुणे 42 माइनस 3118.5। जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 132 में 42 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 2, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 1 4 1 5, 4 8 6 14 4, 2 2 4 1 5, 5544। यहाँ मिला कितना 5544 माइनस 3118.5, घटा दीजिए इसमें से 3118.5 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5, 13 में से 3 में से 1 गया 2, अब 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पर 3 गया 2, 2425। ये मिल जाएगा आपको 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका हो गया। ठीक है, अब हम वाइट की बात कर लेते हैं। वाइट की बात के लिए मैं इस एरिया ऑफ वाइट रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ C5 सर्किल माइनस एरिया ऑफ C4 सर्किल। C4 सर्किल लिया मैंने, एरिया ऑफ C5 सर्किल यहाँ कितना था, यहाँ पर 40 था। इसमें हम किसको जोड़ेंगे, 10 को जोड़ेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 10 को, तो हो जाएगा 52.5।
तो यहाँ से 22/7 इंटू 52.5 इंटू 52.5 माइनस एरिया ऑफ C4 सर्किल, एरिया ऑफ C4 सर्किल इतना आया है 5544, ठीक है। 42 में जोड़ेंगे इतना मिलेगा, 7 से कटेगा भी ये, 7 से काट दीजिए, 7 7 49, 7 7 49, 7 5 35, 7.5 आ गया, बराबर हो जाएगा ये। 22 5 110 के 0 हासिल लगल 11, 110 है ना, 11। अब 22 7 154, 154 1 55 10 165, 165 यहाँ पॉइंट लगेगा इंटू 52.5, ज़रा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना ही 10.5, ये हो गया 8662.5 माइनस कितना 5544, जरा यहाँ माइनस कर दीजिए। तो 8662.5 में से अब घटा देंगे 5544 को, ये मिल गया 5, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और 8 में से 5 गया 3, 3118.5, ये मिल गया आपको 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सबकी मैंने अलग अलग एरियाज़ को हमने निकाल दिया, अलग अलग एरियाज़ को हमने यहाँ पर क्या किया, सबके एरियाज़ को हमने निकाल दिया। इस तरह से एक क्वेश्चन नंबर 3 लग गया 12.1 का। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था लेकिन सिस्टमेटिक था, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, ठीक है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 66 इंटू 1000, ये तो मीटर में बदल गया, फिर मीटर कब सेंटीमीटर में बदलेगा, 66 गुणे 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर अपान 60, ये 0 तो यहाँ से कट हो गया, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। ये क्या हो जाएगा, 11 हो गया, 11 छक्का 66, 11 के आगे 1 2 3 4, 4 0, इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट, इतना हो जाता है पर मिनट। 1 मिनट में इतना जाता है, तो 10 मिनट में कितना जाएगा ये, तो कितना पूछ रहे हैं ये, 10 मिनट में कितना जाएगा देख लेते हैं। तो इसलिए 10 मिनट में इक्वल टू हो जाएगा, 10 मिनट में 3 4 इंटू 10, यानी 11 के आगे 1 2 3 4 5 0 हो गया। अच्छा, ठीक है। अब हम यहाँ सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील ले लेते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील लेते हैं, ये होता है 2πr, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू, यहाँ देखिए 40 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो ये हो जाएगा 40, कटना तो है नहीं इसको, तो ये हो जाएगा आपका, कटेगा तो नहीं भाई, तो न हो तो 3.14 पुट कर लीजिए यहाँ, हाँ, डिवाइडर करेंगे हो सकता है, चलिए ठीक है। तो हो जाएगा 22 दूना 44, लिख दीजिए 44 गुणे 40 अपान 7 सेंटीमीटर। एक रिवोल्यूशन पर ये इतना चक्कर करता है, एक रिवोल्यूशन पर ये इतना चक्कर करता है ये, तो इसलिए इतना चक्कर बराबर, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू इतना, कितना
11 के आगे क्या जीरो है? 1 2 5, 1 2 3 4 5 अपान 44 गुणे 40 इंटू कितना? 7 हो गया। ये ज़ीरो तो ये ज़ीरो कट गया। यहाँ से जब हम काटेंगे इसको, देखिए 11 करने 11, तो ये 4 जीरो बच जाएगा, ये 4 जीरो बच गया, यहाँ पर 4 जीरो बच गया। 11 चौक 44 हो गया कि नहीं? 4 से फिर हमने इसको काटा, 4 दूनी 8, 4 पचे 20 और 2 जूना 2500 आ गया। फिर 4 से काटा, 4 छक्का 24 और 4 छक्का 24, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 7 का गुणा कर दीजिए तो 7 पचे 35 के 5 हासिल लगल 3 और 7 दूना 14, 3 17 के 7 हासिल लगल 1 और 7 छक 42, 1 43। इतना रिवोल्यूशन करेगा। रिवोल्यूशन मीन्स होता है चक्कर। 10 मिनट में वो पहिया इतना चक्कर पूरा करेगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजीली सॉल्व हो गया। नोट इट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन टाइप के क्वेश्चंस है। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्किल इज। ठीक है, मैं सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट द रेडियस ऑफ सर्किल इज आर है। तो इन्होंने क्या कहा है? पेरीमीटर इज इक्वल टू एरिया, यही दिए हुए हैं ना। तो पेरीमीटर का मतलब सर्कमफेरेंस। अगर सर्किल के केसों में कहीं पेरीमीटर की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो सर्कमफेरेंस की बात कर रहा है। तो अगर इस सर्किल का रेडियस r था तो यहाँ पर 2 पाई आर पेरीमीटर हो गया। एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये पाई से पाई कट गया, r से एक स्क्वायर कट गया, r इक्वल टू 2 यूनिट्स। देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इस तरह से आज हमारा ये एक्सरसाइज 12.1 आपका ख़त्म हुआ। बस आप एक काम करिएगा, हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज देखिएगा। यदि आप सीरियल वाइज देखेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने छोटी से छोटी चीज़ों को तोड़ करके आपको समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू वेरी मच।